तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू बना प्राइम। ये है माउंट मेडिट सीरीज का एक और एपिसोड। पिछले कुछ एपिसोड काफी कमाल के थे। चैंगली ने सुफेंग सिटी को अटैक करके उसको अपने कब्जे में कर लिया था। फाइट बहुत ज्यादा ब्रूटल थी, लेकिन एंड के अंदर चैंगली जीत गया। उससे कुछ हजार सिपाहियों ने सिटी को अटैक करके उसे अपने कब्जे में कर लिया। ये सब कुछ हुआ सू रुई नाम की एक बंदी की वजह से, जिसने कुछ जानकारी रिवील कर दी थी। और जब ये बात एम्परर क्वी के पास से पहुंचती है कि जिसके ऊपर वो इतना भरोसा कर रहे थे, मतलब सू रुई, जो कि उनका हुक्म का इक्का होने वाला था, वो एकदम से जोकर निकल गया। वो उनको छोड़ के भाग चुका है। और असल में ये लोग सू रुई का यूज करके सू वेंटे नाम की एक लड़की, जो कि कुनमेन शादी कर चुकी है, उसका एक्सेस पाना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर तो उल्टा ही हो चुका है। सू वेंटियांग ने अपने फादर को अपनी टीम के अंदर कर लिया, तो ये बात उनको चौंका देती है। और साथ में एम्परर को ये भी डिसाइड करता है कि आज रात को ही उस सिटी के ऊपर अटैक करके दोबारा से अपने कब्जे में किया जाएगा। उसके सामने उसकी एक बहुत बड़ी सेना होती है। वो इसके बारे में सन बुकोंग से बात करने लगता है। तुम्हें क्या लगता है, अगर हम इस पूरी सेना के साथ में सुफेंग सिटी को अटैक करते हैं तो हम उसको दोबारा से अपने कब्जे में कर सकते हैं? इसके अंदर सन बुकोंग बोलता है, वैसे तो उनकी ताकत बहुत ज्यादा है, उनकी टोड विलेज, उनकी सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड स्पेस है, वहां पर तो हम जीत नहीं सकते। लेकिन सुफेंग सिटी, उसके बारे में वो लोग ज्यादा नहीं जानते होंगे, हम उसके बारे में उनसे ज्यादा जानते हैं, तो जरूर से अटैक करके हम जीत सकते हैं। 30% चांसेस है कि वो लोग हमसे जीत जाएं, बाकी चांसेस है कि हम इस फाइट में जीतने वाले हैं। इस पे एम्परर को ही बोलता है। और सबसे ज्यादा खास बात तो यह है, हम लोग कुछ भी समझने का मौका नहीं देंगे। उन्होंने आज सिटी को अटैक किया है और हम भी आज ही उनको अटैक करके आज रात को दोबारा से सुफेंग सिटी को अपने कब्जे में लेंगे। उनको बिल्कुल भी अपने पांव पर जमाने का मौका नहीं मिलेगा। सुबह तक सुफेंग सिटी, दोपहर तक कुंचन पास और रात तक टोड विलेज को प्रोटेक्ट करके हम उसे भी अपने कब्जे में कर लेंगे। और इसी के साथ में इन बैंडिट्स का नाम और निशान इस पूरी दुनिया से खत्म हो जाएगा। टोड विलेज हमारे मुट्ठी में आने वाला है। इसी समय एम्परर क्वी का नया बेटा लूमो आगे बढ़कर इस पूरी कमान को अपने हाथों में लेने की रिक्वेस्ट करता है। वो सुफेंग सिटी को प्रोटेक्ट करना चाहता है, लेकिन एम्परर क्वी को पता है जो लूमो है वो काफी लंबे टाइम से अकेला काम करता है। वो किसी भी तरह कोई कमांडर नहीं हो सकता। वो खुद के इंडिविजुअल तरीके से एक अच्छी फाइट कर सकता हो, लेकिन एक सेना के साथ मिलकर किसी देश को प्रोटेक्ट करना, एक अच्छी स्ट्रेटेजी बनाना, ये बहुत ज्यादा अलग किस्म का काम होता है। इसलिए वो उसको साफ मना कर देता है। और इसके बाद सोचने लगता है, लूमो नहीं तो कौन, किसको इस सेना का लीडर बनाया जाए। उसके सामने एक तरफ उसके सारे लोग बैठे होते हैं जो कि बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं। उनमें से किसी के अंदर हिम्मत नहीं है कि चैंगली को प्रोटेक्ट कर सके। वो सबके सब घबराए हुए हैं। उनको पता है चैंगली ने उस सिटी को प्रोटेक्ट किया है, उसको दोबारा से अपने हाथों में ले पाना ये काफी ज्यादा मुश्किल है। और ये कोई एक फाइट नहीं है, इनको उसके बाद में 3-4 फाइट और करनी पड़ेगी। कोई भी बंदा इसके लिए आगे नहीं आ रहा है। और ये देखकर एम्परर को समझ जाता है इनमें से किसी को बोलना कब ज्यादा खतरनाक हो सकता है। जिसका खुद का इस फाइट के अंदर इंटरेस्ट ना हो, उसको इस फाइट के अगर लीडर बना दिया गया तो वो अच्छी तरह से फाइट नहीं करेगा। इसके बाद वो सन बुकोंग के बारे में सोचता है, जो कि काफी ज्यादा इंटेलिजेंट भी है, फाइट के अंदर इंटरेस्टेड भी है। और इसके अलावा चैंगली के साथ में उसके कुछ पुराने नाते हैं। वो जरूर से फाइट के लिए तैयार हो सकता है, लेकिन सन बुकोंग उसकी फाइट के लिए एक इक्के की तरह है। वो कभी सही टाइम पर उसका यूज कर सकता है। ये दिमाग बाद में काम आएगा। वो फाइट के अंदर उसको रिस्क में नहीं डालना चाहता। इसके बाद में जब एम्परर क्वी के पास कोई दूसरा ऑप्शन बचता नहीं है, तो आखिर में नाम आता है ज़ैंग का। ज़ैंग असल में इसका बहुत ज्यादा वफादार आदमी है, जो कि काफी अच्छी तरह की स्ट्रेटेजी बनाना जानता है। वो डिसाइड करता है उसको इस फाइट में भेजा जाएगा। सन बुकोंग से उसके बारे पूछा लगता है कि ज़ैंग कहां पर है। इस पे वो बताता है कि ज़ैंग ग्रेनरी की तरफ गया है, हमारा कुछ सामान आया था, उस सामान को रखवाने के लिए। गोदाम के अंदर सामान रखकर वो जल्दी आता होगा। तभी एकदम से जिस जगह पर गोदाम था वहां से एक जोरदार धमाके की आवाज आती है और सब उस तरफ देखने लगते हैं। वहां पर चारों तरफ आग लगी हुई है। एक सिपाही भाग के आके बताता है कि उस जगह पर आग लग चुकी है, हमारे काफी सारे सिपाही उसके अंदर मारे गए। और इसके अलावा हमारा पूरे गोदाम जल चुके हैं। हमारा जितना भी सामान था, जितने रिसोर्स हमारे पास में थे, सारा ग्रेनरी, सारा अनाज, वो सब कुछ नष्ट हो चुका है। हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। और इसके अलावा ये सिपाही ये भी बताता है कि जो ज़ैंग नाम का बंदा था वो भी उसके अंदर बुरी तरह जल चुका है। वो बुरी तरह से घायल है। और ये बात एम्परर क्वी को अच्छे से परेशान कर देती है। उसके चेहरे के ऊपर जितना भी जोश था वो सारा गायब हो चुका है। असल में बात ऐसी है, अगर ज़ैंग यहाँ पर घायल हो चुका है तो उसके पास में सन बुकोंग को फाइट भेजने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और सन बुकोंग के साथ में ऐसा हो सकता है उसको खुद को भी इस फाइट में जाना पड़े, मतलब उसकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। और ये बात उसको परेशान कर रही है। उसने सबके सामने ऐलान कर दिया है कि फाइट आज रात को ही होगी। सुफेंग सिटी के ऊपर आज रात को अटैक किया जाएगा। और अब एकदम से उसके पास कोई लीडर नहीं है। सेना तो तैयार है, लेकिन सेना को लीड करने वाला कोई बंदा वहां पर मौजूद नहीं जो कि इस काम को ठीक तरह से कर सके। इस तरह पर ज़ैंग उस जगह पर आता है। बहुत बुरी हालत है बेचारे की, बुरी तरह से जला पड़ा है। एकदम 4 पाइयों पे उठाकर उसको वहां पे लेके आए। वैसे ऑब्वियसली ये सब कुछ कराया चैंगली नहीं है। चैंगली ने ये सब कुछ करा के अपना बदला ले लिया है, क्योंकि एक टाइम पर इन्होंने भी सेम ऐसी हरकत की थी। चैंगली की ग्रेनरी के ऊपर आग लगाने की कोशिश की थी, तब ये तो कामयाब नहीं हुए थे, लेकिन चैंगली काफी अच्छे से कामयाब हो चुका है। उन्होंने इसके पूरे गोदाम के ऊपर आग लगा दी है। और इस समय ये बंदा जो कि यहाँ पर लेटा हुआ है, ये बहुत ज्यादा घायल हालत में होता है। ये लोग उससे पूछने लगता है, बताओ तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ किसने किया? तभी एकदम से वो उठ के बैठ जाता है। ऐसा लगता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। चिल्लाते हुए क्या लगता है कि सब कुछ जरूर से उस चैंगली ने किया है। चैंगली बहुत ज्यादा घटिया किस्म का इंसान है। इससे बाकी लोग समझाने लगता है कि थोड़ा आराम कर लो, तुम्हारी बॉडी के ऊपर काफी सारी चोटें लगी हुई है। इसके बाद में एम्परर क्वी और बुकोंग वहां जाने लगते हैं। एम्परर को ये बात तो समझ चुका है इस बंदे ज़ैंग को ये जिम्मेदारी नहीं सौंपी जा सकती, क्योंकि वो बहुत ज्यादा घायल है।
तो वो सन वोकोंग को ये जिम्मेदारी सौंपने लगता है। और इसके अलावा उसको ये पता चलता है कि जो वो सू फैमिली के लोग हैं जो कि कुछ टाइम पहले इन लोग के बीच में रहते थे, उन्होंने काफी सारा सामान है जो कि इनकी सिटी की तरफ आ रहा था, शायद से उनको आने से रोक दिया होगा। तो मतलब उनके ऊपर अटैक करके किस तरीके से उस सामान को दोबारा से अपने पास में लेके आना पड़ेगा। वैसे भी रिसोर्स हमारे पास काफी तक कम हो चुके हैं, तो वो सामान हमारे पास में आना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए सन वोकोंग तुम खुद से सेना के टुकड़े लेके जाओगे और उनके ऊपर अटैक करके छीन के वो सारा सामान यहाँ पे लेके आओगे। अब इस डील को इस तरह से कंप्लीट किया जाएगा, हम हर किसी से हर वो सामान लूटेंगे जो कि हमारे लिए जरूरी है। अगर फिर भी सामान कम पड़ जाता है तो सिटी के लोगों को लूटेंगे, उनसे लूट लूट के हमारे सारे सामान को दोबारा से स्टॉक करेंगे, ताकि टोर्च सिटी के साथ हमारी जो फाइट हो रही है उसके अंदर हमें किसी तरह कमी ना पड़े। सन वोकोंग इस बात को समझ जाता है और इस काम में लग भी जाता है। और इस समय पीछे साइड में ज़ैंग जो कि इस बात को सुन रहा है, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम बदल जाते हैं। असल में ज़ैंग और सू फैमिली का वो लीडर सू रुई, ये दोनों काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। वो बिल्कुल भी नहीं चाहता इस सब के बीच में किसी तरह उसका नाम है। असल में इसने भी कुछ टाइम पर सू रुई की मदद की थी वो सारी धोखेबाजी करने में और इसके अलावा सारे सामान को इकट्ठा करने में। तो वो खुद से चाहता है कि उन लोगों को जाके पकड़े, वो सारे सामान को लूट के लेके आ जाएगा, लेकिन उनमें से किसी भी जिंदा इंसान को यहाँ पर आने का मौका नहीं देगा। शायद से उनको छोड़ देगा या फिर जान से मार देगा। लेकिन ज़ैंग की पूरी कोशिश यही रहने वाली है वो सामान को लेके आ जाए, लेकिन इंसानों को नहीं, ताकि कोई भी उसके खिलाफ कोई गवाही ना दे पाए। और इसी वजह से अपनी इस घायल हालत में होने के बावजूद भी वो खड़ा होते हुए बोलने लगता है, ये काम मुझे करना चाहिए सन वोकोंग, पहले आपके पास में काफी सारे काम है तो ये काम मैं संभाल लेता हूँ। एम्परर को समझाने लगता है कि तुम पहले बहुत ज्यादा घायल हो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। ज़ैंग बड़े बड़े लेक्चर देने लगता है कि इस टाइम पर सिटी के अंदर लड़ाई चल रही है और मैं लड़ाई से पीछे नहीं हट सकता हूँ। मेरी इस तरह कोई भी बीमारी, कोई भी चोट मेरे को मेरा काम करने से नहीं रोक सकती, ये काम तो मुझे करना पड़ेगा। और जब ज़ैंग ये सब कुछ कहता है तो एम्परर को तुरंत मान जाता है कि उसकी अच्छी बात है, सन वोकोंग सिटी के अंदर रुकने वाला है और सिटी के अंदर सन वोकोंग का होना ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि चेंगली कभी भी यहाँ पर भी अटैक करने के लिए आ सकता है। उसके दिमाग यहाँ पर ज्यादा काम आएगा। ज़ैंग को एक काम सौंप दिया जाता है। वैसे एम्परर कोई के चेहरे के ऊपर इस टाइम पर काफी अजीब सा एक्सप्रेशन है, शायद से वो ये पता लगाना चाहता है कि जो चेंगली है उसने यहाँ पर आके आग लगाई कैसे, या फिर उसने सच में किसी को यहाँ पर भेजा था, या फिर यहाँ पर कोई भेदी है जिसने ये सब कुछ किया है। इस समय एम्परर कोई का पूरा शक ज़ैंग के ऊपर ही है और मेरे को भी ठीक ऐसा ही लगता है, क्योंकि ज़ैंग उस जगह मौजूद था जहाँ पर आग लग रही थी, उसके बावजूद भी अकेला जिंदा बच गया और जितने सिपाही उस जगह मौजूद थे उनमें से कई सारे मारे गए। ये बहुत तक घायल हो गया था और फिर एकदम से उठ के काम मांगने लग गया। मतलब जो घायल हुआ था वो घायल होने भी एकदम नकली था, इसने पूरी तरह से खुद को प्रोटेक्ट कर लिया, जो कि किसी भी ऑब्वियस कंडीशन में होना काफी ज्यादा मुश्किल है। जी कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता कि इतने सारे लोग मारे गए और ज़ैंग अकेला जिंदा बच गया और उसको चोट भी नहीं लगी। और एम्परर कुई के लिए ज्यादा शक वाली बात यह है, अगर इसकी चोट नहीं लगी थी तो इसने चोट लगने का नाटक किया क्यों? इसको नाटक करने की जरूरत नहीं थी। जो नाटक है वही है शक का मेन कारण। और अब यहाँ से सू फेंग सिटी के अंदर हम चेंगली को देखते हैं जो कि अपनी पूरी प्लानिंग कर रहा होता है कि कैसे पूरी सिटी को प्रोटेक्ट करना है। ये काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि 1 लाख सिपाहियों की सेना इनके ऊपर कभी भी अटैक करने के लिए आ सकती है। तभी अच्छी खबर इनके पास पहुंचती है कि जो एम्परर कुई की सेना है उसके अंदर धमाका हो चुका है, उनकी ग्रीनरी नष्ट हो चुकी है और इसी वजह से वो लोग अटैक करना पूरी तरह टाल चुके हैं। 1 लाख सिपाहियों के लिए पहले खाना इकट्ठा करेंगे और फिर उसके बाद में हम पर अटैक करने की कोशिश करेंगे। चेंगली सुन के खुश जाता है, क्योंकि उसने ये सोचा था कि 1 लाख सिपाहियों की सेना को कोई भी बिना खाने को ठीक तरह से इकट्ठा किया अटैक करने के लिए नहीं लेके आएगा। 1 लाख सिपाहियों की सेना बहुत ज्यादा होती है, अगर उसने अपने पूरे देश को लूट भी लिया तब भी उसको काफी लंबा टाइम लगेगा उस पूरे सामान को इकट्ठा करने के लिए, और उतना सामान काफी है सू फेंग सिटी को अच्छी तरह से प्रोटेक्टेड बनाने के लिए। हम यहाँ पर अपने डिफेंस को इतना अच्छा करेंगे कि वो यहाँ पर अटैक करके हमसे जीत ना पाए। इस समय चेंगली भी उस सारे सामान के बारे में सोच रहा है जो कि सू फैमिली के लोग लेके आ रहे थे। अब सू फैमिली चेंगली के साथ में, तो वो सामान अब चेंगली का बनता है, लेकिन उस सामान को यहाँ तक लेके आ पाना ये काफी मुश्किल होने वाला है। वो साथ में ये भी समझ चुका होता है क्योंकि सू फैमिली इनको सपोर्ट कर रही है, तो जरूर से एम्परर कोई उस सामान को प्रोटेक्ट करके उसको अपने कब्जे में करने की कोशिश करेगा, वो सबको खत्म कर देगा उस सामान को अपने कब्जे में करने के लिए। तो चेंगली डिसाइड करता है एक सेना की टुकड़ी जाएगी वहां पर उस सामान को प्रोटेक्ट करके सभी लोगों को सेफली इस जगह पर लेके आने में मदद करने के लिए। इस समय चेंगली के दिमाग के अंदर एक और शैतानी ख्याल आ रहा होता है, उसने सू फेंग सिटी को प्रोटेक्ट करके उसको तो अपने कब्जे में कर लिया है, लेकिन यही परफेक्ट टाइम है अगली सिटी को प्रोटेक्ट करके उसको भी कब्जे में कर लेने का, क्योंकि अभी इस समय एम्परर कोई अपनी तैयारी के अंदर लगा हुआ है, उसे खाना इकट्ठा करना है, तो उसके अंदर उसे कुछ हफ्ते तो लगेंगे। इन कुछ हफ्तों के अंदर वो कुछ भी अटैक नहीं कर सकता और इन कुछ टाइम के अंदर वो पास की एक और सिटी को प्रोटेक्ट करके उसको अपने कब्जे में कर सकते हैं। ये उनके लिए एक अच्छा स्टेप है। और अब इसी के साथ में चेंगली के सारे लोग पूरी प्लानिंग करने के लिए बैठ जाते हैं कि किस तरीके से जिंडा सिटी को प्रोटेक्ट करके उसको अपने कब्जे में लेना है। और जहां से सीन शिफ्ट होता है, हम कुंचन रिवर के ऊपर काफी सारी नावों को देखते हैं। असल में इसी के अंदर वो सारा सामान है जिसके ऊपर एम्परर कोई और चेंगली दोनों की नजर है। ये सारी बोट कुंचन रिवर की मदद से काफी लंबा सफर तय कर रही है सू फेंग सिटी से जाने के लिए। एक किनारे के ऊपर पहुंचकर इसके सारे सामान को उतारा जा रहा होता है और इस समय जो इनका मेन लीडर है सू फेंग सिटी का एल्डेस्ट पर्सन, हाई एज का बंदा, वो काफी तक गुस्से के मूड में होता है, क्योंकि उसको यह पता चला है कि
कि जो सू फैमिली है वो अभी माउंटेन बैंडिट्स को साथ देने वाली है। ये सारा सामान माउंटेन बैंडिट्स उसमें लेके जाएगा और इसी वजह से वो बहुत चिड़ा हुआ होता है क्योंकि माउंटेन बैंडिट्स बहुत ज्यादा नीची कास्ट के होते हैं। मतलब उनका साथ देना ये बहुत ज्यादा घटिया हरकत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अपने साथ के बंदूक के ऊपर चिल्ला रहा होता है कि हमें ये सब नहीं करना चाहिए। इससे अच्छा हम एम्परर क्वी के पास में जाते हैं, वो हमें जान से मार देगा, वो मरना ज्यादा बेहतर होगा किसी बैंडिट का साथ देने के। इस पर दूसरा तो समझाने की कोशिश करने लगता है कि हमें जरूर से उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन एम्परर क्वी की नहीं बल्कि चैंगली की, क्योंकि चैंगली काफी शानदार इंसान है, वो इस पूरी दुनिया के साथ बदलाव ला सकता है। और इस समय हमारी सू फैमिली का पूरा सपोर्ट, हमारी सू फैमिली के लीडर उनके साथ में, वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमें भी उन्हीं को सपोर्ट करना पड़ेगा। और अब इसी के साथ में ये एल्डेस्ट पर्सन इस बात को समझ जाता है कि उसके पास तो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, उसको बात माननी पड़ेगी। उससे पूछा नहीं जा रहा है बल्कि बताया जा रहा है कि तुम्हें ये काम करना है। वो तांगे के ऊपर सारा सामान को रखवाता है और वहां से आगे बढ़ना शुरू कर देता है। एक खतरनाक चीज जो कि ये करते हैं, ये पीछे की साइड में जो बोट्स होती है सबको जला देते हैं। ये कुछ भी निशानी छोड़ना नहीं चाहते, इनको पता है ये बोट सब किसी भी काम नहीं आने वाली। जो एम्परर क्वी की सेना है वही इन बोट्स को अपने कब्जे में लेगी, तो इससे चैन को जला दिया जाए। और वैसा ही किया जाता है। कुछ ही मिनटों के बाद में सारी बोट्स जल जाती है और पानी में डूब जाती है। इस समय हम जैंग और उसकी सेना को देखते हैं। एक बंदा हवा में झंडा लहरा रहा होता है जो कि बता रहा है कि वो सारा सामान उस जगह पर है, पोर्ट पे आ चुका है। इसी के साथ में जैंग अपनी पूरी सेना को उस ग्रुप को अटैक करने के लिए कह देता है। पूरी सेना तेजी से आगे तो बढ़ना शुरू कर देती है। यहाँ से हम कुंचन रिवर के पास में इन तीन बंदों को देखते हैं, गूफी बाओ, गूफी और स्ट्रेटेजिस्ट। ये तीनों अपने फिशिंग के अंदर लगे हुए हैं और इसी समय जी लॉन्ग और उसकी सिस्टर ये लोग किस सफर पर निकले हुए हैं। चैंगली ने उनको कुछ जरूरी काम दिया है, कोई सीक्रेट काम। अब वो काम है क्या और क्या इस काम को ठीक से कंप्लीट कर पाएंगे, वो पता चलेगा अगले एपिसोड में। फिलहाल के लिए इस एपिसोड को खत्म कर देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तू मेरा बेटी तुझे अपनी बीती तू है, समंदर सी दुनिया भावना में बह गया मैं।